ये इमोशनल ईटिंग क्या है? अच्छा, इमोशनल ईटिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने इमोशंस को फूड के साथ एसोसिएट करते हैं। आसान अल्फाज में, मैं बैठी बोर हो रही हूँ, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, चलो कुछ खा लूँ। मुझे डिप्रेशन हुआ है, डिप्रेशन से मुराद मुझे कोई टेंशन आई है, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया मेरा, हाँ जी, हाँ जी। चलो आप कुछ खाने को मंगा लो। कोई खुशी है, कोई गम है, मेरे दादा किया करते थे इमोशनल ईटिंग। उनको पता चला उनके भाई की वफात हो गई है, उन्होंने साथ ही कहा अच्छा चलो मुझे आप शरदाई ला के, वो जी, जी, ब्लेंड जी, 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 जी। मुझे वो ला के दे दो। तो वो ये है इमोशनल ईटिंग। आपको कोई खुशी है, आपको जी, कोई गम है, जी, जी, आप बोर हो रहे हैं, जी, जी। आपके पास काम ज़्यादा है तो आप खाने लग गए हैं। कोई भी इमोशन, दुनिया में 62 टाइप्स ऑफ इमोशंस हैं। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो मैं इमोशंस की सारी टाइप्स तो नहीं बता सकूंगी, बट 62 टाइप्स ऑफ इमोशन, और उसको आपने एसोसिएट किया हुआ है फूड के साथ, तो दैट इज इमोशनल ईटिंग। ओके। ऐसा होता है कि इंसान बहुत सारे, जैसे मैंने आपको अपने दादा की एग्जांपल दी, मैं खुद कभी कभी ये होता है चलो बोर हो रहे हैं, कॉफी मंगा के पी जी, जी, लेते जी। हैं, कॉफ़ी पी ली। या जो हाउस वाइफ्स होती हैं जी, घरों जी, में, जी, जी। हम काम ख़त्म करते हैं, अब भूख नहीं लगी। कई पेशेंट्स मुझे आके कहते हैं हम जी 8 बजे बड़ा अच्छा नाश्ता करते हैं, पराठा। तो फिर मैं पूछती हूँ अच्छा उसके बाद क्या खाते हैं? जी 10 बजे तक बहुत भूख लगती है तो मिल्क शेक। अब पराठा अगले 2 घंटे में तो नहीं हज़म हो हुँ। गया। वो है इमोशनल ईटिंग। आपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, आपने हस्बैंड को स्कूल भेज दिया, वेले बैठे हुए हैं। अब आप वो जो आपकी बोर्डम है, बोरियत है, ओके। वो जो आपको एक रिलैक्स फील किया, आपने सारा काम अपना खत्म जी, जी। करके, और अब आपने मॉर्निंग शो लगाया है और अब आपको उसके साथ कुछ चाहिए तो आपने मिल्क शेक बना लिया। वो भूख नहीं थी वो आपकी। ओके। और इमोशनल ईटिंग बहुत कॉमन है इनफैक्ट। मिस आयशा ये बताइए, ये बिल्कुल मैं इसी की कंटिन्यूटी में खुद पे कैसे चेक रखना चाहिए कि अब मैं इमोशनल ईटिंग की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मुझे रोकना है खुद को? अच्छा, वैसे तो अगेन इसका आंसर बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट दे सकता है, लेकिन जो मैंने अपने उसमें देखा है कि कम से कम इंसान इतना कॉन्शियस ज़रूर हो कि जो मैंने खाया था पहले, क्या वो इतनी देर तक हज़म हो सकता है या नहीं हो सकता। हुँ। जैसे लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने 2 स्लाइस और 1 अंडा खाया है नाश्ते में, वो अगले 4 से 5 घंटे के अंदर-अंदर हज़म नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये नाश्ता 8 बजे करके अगर मैं 9-10 बजे कुछ खाने लगी हूँ, इट मीन्स कोई ना कोई एपिसोड आई है। फिर एक और चीज़, अगर जिन दिनों आप बिज़ी हैं, हुँ। आपको पूरा-पूरा दिन भूख नहीं लगती, और जिन दिनों आप फ्री हैं, आप बहुत खाते हैं, या अगर आप काम से फ्री होके जब घर आते हैं रात के टाइम पे आपको भूख ज़्यादा लग रही है, तो इट मीन्स ये इमोशंस हैं। ओके। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या आपने ठीक अपने है। इमोशंस को एसोसिएट किया हुआ है विद फूड। वो यूजुअली जो मैंने ज़्यादा देखे हैं, हम सारे ही आजकल काम कर रहे हैं, जी, जी। तो ज़्यादातर बच्चों बच्चियों में ये होता है कि जब वो काम से फ्री होके घर आते हैं तो फिर वो रिलैक्स भी होते हैं, एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट भी होती है जी, कि जी। हमने आज ये कर लिया और पे भी अपनी आ रही है, तो वो उसमें फिर इमोशनल ईटिंग करते हैं ओके। तो इसको रोकना चाहिए खुद अपने पे। ऊपर। हाँ जी।